अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज के रिलेटेड जो कि अनाउंस किए गए हैं बाय इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध विद कोलैबोरेशन म्यूट मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो सिंध पाकिस्तान। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है वो ये इनका जो है फेसबुक पेज है जिसका नाम है पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम PITP म्यूट। ठीक है। अब जो इन्होंने ओपन किया है वो रजिस्ट्रेशन इनके बैच 4 के लिए ओपन हुई है। बैच 1 भी हो चुका है, बैच 2 भी हो चुका है, बैच 3 भी हो चुका है, अब बैच 4 की बारी है। अब बैच 4 के अंदर जो है वो मैं जो आपको बताता चलूँ कि कोर्सेज ये जो ऑफर कर रहे हैं ये ब्रोशर में तो आपको दिख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स जिनके हम आगे आपको मैं फिल भी करके दिखाऊंगा फॉर्म कि कैसे आपने फिल करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है उसके बाद। लेकिन अब हम इनका एक सिंपल सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो कोर्सेज ऑफर्ड या आप साइट पे देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है तो यहाँ पे आ रहा है सर्टिफाइड जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, ई कॉमर्स प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, वेब डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, ये कोर्सेज हैं वेरियस। में आगे आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्म के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे आप उनमें एनरोल करेंगे, सारा प्रोसीजर भी। लेकिन इसका एलिजिबिलिटी ये है कि डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखें ना, आप ब्रोशर में आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर फॉलोइंग सेंटर्स: जामशोरो, हैदराबाद, ठट्ठा, दादू, मीरपुर खास एंड उमरकोट। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके लिए, नहीं तीन ही, छः 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके लिए जो है ओपन है रजिस्ट्रेशन। जामशोर है, उसके अंदर हैदराबाद है, ठट्ठा है, दादू है, मीरपुर खास है और उमरकोट है। तो आपको जो है इस हिसाब से देखना है कि आप अगर इन डोमिसाइल आपका इन डिविजन्स में से है तो आप इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये बोला जा रहा है कि डोमिसाइल ऑफ हैदराबाद एंड मीरपुर खास डिविजन्स एक्सेप्ट थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। अगर आप थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 22 ईयर्स ओल्ड और आपका जो है इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एक और मेन पार्ट, नॉट इनरोल्ड इन एनी फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम स्लैश यूनिवर्सिटी। अगर आप एच एस सी सॉरी HEC नहीं HSC हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपने हासिल कर लिया है, आपने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली है, तो अगर आप फ्री बैठे हैं तो आप इस कोर्स में ज़रूर अप्लाई करें और आपको उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी और इसका आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हैं। उसकी ड्यूरेशन 2 मंथ्स होगी। टाइमिंग 3 आवर्स पर डे मंडे टू फ्राइडे होगी। अटेंडेंस 90% होगी। 90% से कम होगी आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपकी कुछ ना कुछ आपको कंपनसेशन करनी पड़ेगी। लोकेशन आप ज़रूर कर लें, ये वर्चुअल नहीं होगा, ये लोकेशन पे जाकर ही जो है आपको देना पड़ेगा। लोकेशन इसकी जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, दादू, ठट्ठा और उमरकोट है। इसकी डेडलाइन जो है वो 21 फरवरी 2025 में है। तो अब इसकी अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक सीधा इस वेबसाइट पे लेके चली जाएगी जो PITP यानी म्यूट PITP और म्यूट की जो है वेबसाइट एक कोलैबोरेशन से बनी हुई है। इस वेबसाइट के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ, यहाँ पे 4th बैच है। अगर आप चाहना चाहें इनकी देखना चाहें इनकी वेबसाइट को तो आप देख सकते हैं। बट इफ़ यू सिंपली गो हेयर, आप जो है सिंपली ऊपर आ जाएं, आप इनको कोर्सेज ऑफर, लेकिन ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो में, इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं मेन टू पॉइंट पे आऊँगा अपने कि आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली जो है ऐसे फॉर्म पे पहुंचा दिए जाएंगे। ऐसे फॉर्म पे अगर आपने डायरेक्ट इनसे फेसबुक से जाके वेबसाइट से जाके नहीं करना तो आप डायरेक्ट मेरी जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएं। इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है वो लिंक वहाँ से उठा लें और आपको डायरेक्ट ये फॉर्म पे आ जाएगा। अच्छा, फॉर्म फिल करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोर्सेज ऑफर्ड भी मैंने पहले बता दिए हैं, ड्यूरेशन भी बता दी है। ठीक है, अब इसको फिल करते हैं। ठीक है, फिल में जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी ईमेल जो है वो रिकॉर्ड करवानी है। यहाँ पे नेम आपने लिखना है एज़ पर CNIC। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा चलूँगा, ठीक है, और मैं थोड़ी इसमें से इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है फेक ही दूंगा। अच्छा, आपने एज़ पर CNIC बेफॉर्म या मार्कशीट, आपकी तीनों में से, तीनों में जो भी नाम जैसे भी लिखा हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पूरा नाम लिखा हुआ है पूरा लिखें, आपका खाली नाम लिखा हुआ है, नेम विद सर नेम है, नेम विद फादर नेम है, तो उस हिसाब से लिखें। जेंडर आप लिख दें ये। उसके अलावा मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ये काम क्योंकि मुझे ये फॉर्म है 2 लेयर्स के अंदर दिया गया। तो विदाउट डैशेस आपने CNIC देना है, ठीक है। उसके अलावा आपने व्हाट्सएप नंबर दे देना है अपना, ठीक है, 49 जो भी है, बस आ गया। मैं ज़्यादा इसकी पेचीदगी में नहीं जा रहा। ठीक है, आपने दे देनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दे देनी है। आप दे दें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो दे देनी है, ठीक है। उसको देने के बाद बस ये है, जैन है, 10 है, जो भी है
अच्छा, आपने यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है जो 1 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए ऐसा आपके पास अगर आप इसे कर रहे होंगे तो ऐसा और ऐप ओपन होगा। आपने यहाँ से घबराना नहीं है कि आपका नेट स्लो है कुछ है, ये 1-2 सेकंड 10 सेकंड लेता है। 10 सेकंड लेने के बाद आप जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, कोई भी आपके पास आपकी जो पिक्चर है पासपोर्ट साइज़, वो आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद ये कुछ सेकंड्स लेगा या वो अपलोड हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी कर दिया है। आपने फिर जो है वो सॉरी आपने फिर जो है अपलोड करनी है अपनी इंटरमीडिएट स्लैश इक्विवेलेंट, यानी आपने ए लेवल किया हुआ है तो आप उसका दें, या अपनी अपलोड कर दें मार्कशीट इंटरमीडिएट की। उसके अलावा पक्का सर्टिफिकेट जो होता है वो आप भी वो अगर आपके पास है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेकेंड ईयर यानी इंटर की मार्कशीट है आप वो कर दें, या O A लेवल की जो मार्कशीट है आपके पास वो आप अपनी अपलोड कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, आपकी ये अपलोड हो गई। इसके बाद आपने आ जाना है अपना डोमिसाइल और फॉर्म सी। आपका जो डोमिसाइल है वो ज़रूर इसके अंदर बना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डोमिसाइल बनाना हो और आप इसमें एनरोल हो जाएं। आपका डोमिसाइल बना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमिसाइल के बगैर ही आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप डोमिसाइल की बेसिस पे सेग्रीगेट होंगे। डोमिसाइल की बेसिस पे आपको अलग अलग करेंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, ओनली फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप हैदराबाद से हैं, जामशोरो से हैं, बदीन से हैं, वहाँ पे कुछ दिए गए थे लेकिन यहाँ पे अब पूरा अपने डिटेल में आ गया है। अगर आप जामशोरो से हैं, बदीन से हैं, दादू से हैं, मटियारी से हैं, मीरपुर खास से हैं, सजावल से हैं, टंडो अलियार से हैं, टंडो मोहम्मद खान से हैं, ठट्ठा से हैं, उमरकोट से हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने हैदराबाद कर दिया है। आर यू करंटली एडमिटेड इनरोल्ड स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी? अगर आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो येस, अगर आप नहीं कर रहे तो नो, मैं फिलहाल नहीं हूँ। इफ़ यस राइट द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर आप यस है तो आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दें जो भी है। योर प्रेफर्ड सेंटर फॉर स्टडी, आपका जो प्रेफर्ड सेंटर फॉर स्टडी है वो है, अगर आप म्यूट यानी मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे म्यूट लिखेंगे जामशोरो के लिए। अगर आप हैदराबाद सिटी में रहते हैं तो आप हैदराबाद लिख दें, आपके लिए कोई और सेंटर हो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। आप मीरपुर खास में है तो मीरपुर खास का लिखें, दादू में तो दादू का लिखें, जो आपको यहाँ से करीब पड़ता है सेंटर आपने वो लिख देना है। योर प्रेफर टाइम स्लॉट, आपका जो टाइम स्लॉट है वो प्रेफर कौन सा है? टाइम स्लॉट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर म्यूट, जामशोरो एंड हैदराबाद सेंटर्स। स्लॉट्स अवेलेबिलिटी डिपेंड ऑन द सिलेक्टेड कोर्स एंड अवेलेबल सीट्स। आपका जो टाइम अवेलेबिलिटी है ये आगे पीछे हो सकती है, ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये जो स्लॉट्स हैं टाइम के, ये बोल रहा है कि म्यूट जामशोरो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो वालों के लिए और हैदराबाद सेंटर्स वालों के लिए है। ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई मैं 9 AM to 12 PM वाले मॉर्निंग में चला जाता हूँ, तो ठीक है आप मॉर्निंग में चल जाएँ, आफ्टरनून भी है इवनिंग भी है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट लगे टाइम आप उसमें कर दीजिएगा। अच्छा, कोर्सेज़ में जो है वो आपको बताया जाएगा कि भाई अपने 4 चॉइसेस हैं आपके पास हैं। आप 4 चॉइसेस में आपके पास जावा भी है, पाइथन डेवलपर भी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी है। आप पहले में लिख दें ग्राफिक डिज़ाइनर में लिख देता हूँ, सॉरी, दूसरे में आप लिख दें ई कॉमर्स प्रोफेशनल, या आप जो भी आपको कोर्सेज आपके जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो लिख दें, और उसको लिखने के बाद जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबमिट कर देना। आपने जैसे अपनी 4 चॉइसेस बता दी आपने सबमिट कर देना है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपने यहाँ पे पुट ऑन करनी है, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। और फर्दर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, चाहे वो आपसे कांटेक्ट करें किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको बुला सकते हैं, या एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको ना भी बुलाएं तो आपको ये डायरेक्ट क्लासेस की टाइमिंग बताएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ यहाँ आपकी क्लासेस है, यहाँ यहाँ आपने आके अटेंड करनी है। तो ये थी सिंपल सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फ्री IT सर्टिफिकेशन जो है वो उसमें आपने कैसे एनरोल होना है। बड़ी बात यह कि फुली फंडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको फ्री सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे जो रिकॉग्नाइज्ड होंगे, और रिकॉग्नाइज भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट, आप मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सेंस से रिकॉग्नाइज चीज़ हासिल कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। ठीक है, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।